Welcome to my YouTube channel. Here I will discuss about rectangle command. rectangle command के सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दो तरीकों को डिस्कस कर लेते हैं जो मोस्टली यूज होता है। अगर आपको रेक्टेंगल का साइज दिया हुआ है कि भाई लेंथ और ब्रेथ दी है तो उसे कैसे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आप ड्रा मेनू में जाकर सिंपली यहाँ भी क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है REC लिखकर फिर एक्टिवेट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्लिक करना है जहाँ पे हमें रेक्टेंगल को बनाना है। तो मुझे यहाँ से बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस तरीके से। अब इसके बाद इसकी लेंथ देना है। लेंथ जो है 60 गिवन है तो 60 दिया। इसके बाद आपको टैब प्रेस करना है। टैब बटन जो है कीबोर्ड में लेफ्ट तरफ है तो उसमें टैब बटन प्रेस कर दिया। फिर इसके बाद आपकी जो लेंथ लॉक हो गई है। अब जो आपको ब्रेथ की वैल्यू पुट करना है तो यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू 30 है तो 30 लिखकर और फिर मैंने एंटर कर दिया तो ये रेक्टेंगल ड्रा हो गया। इसकी जो है लेंथ ब्रेथ हम चेक भी कर सकते हैं। सिंपली ड्रा मेन्यू में जाएंगे और डायमेंशन मेन्यू में जो लीनियर है लीनियर पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली तरीके से ये हमारी 60 लेंथ की हो गया है और ये ब्रेथ की साइज भी हमारी आ गई है यहाँ पर, ये ब्रेथ। तो 60/30 का जो रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कि अगर रेक्टेंगल रिक्वायर्ड है कॉर्नर टू कॉर्नर, तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग में जैसे प्लान में हमको डोर या विंडो बनाना होता है तो हमें कॉर्नर टू कॉर्नर रेक्टेंगल को ड्रा करना पड़ता है। तो उसके लिए अगेन हम रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट कर लेंगे REC देन एंटर। फिर इसके बाद मुझे फर्स्ट कॉर्नर सपोज ये है तो यहाँ पे क्लिक किया। अब सेकंड कॉर्नर जहाँ पे रिक्वायर्ड जैसे मुझे यहाँ पर है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अगर ऊपर रिक्वायर्ड है तो मैं ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से रेक्टेंगल बन गया। अब जो हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे रेक्टेंगल का मुझे दिया हुआ है एरिया और एरिया दिया है और साथ में लेंथ या ब्रेथ दो में से कोई एक चीज गिवन है तो मुझे रेक्टेंगल कैसे बनाना है। तो उसके लिए अगेन रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट कर लेंगे REC देन एंटर। फिर इसके बाद हमें क्लिक करना है पहले जहां पर हमें रेक्टेंगल बनाना है वहां मैंने क्लिक कर दिया ये। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे कमांड लाइन में जो दिख रहा है एरिया, तो एरिया लिख के एंटर कर देंगे। एरिया में क्लिक कर देंगे या फिर सिंपल ए लिख कर एंटर कर देंगे। तो मैं कमांड लाइन में क्लिक कर देता हूँ एरिया में। तो एरिया में मैंने क्लिक किया तो मुझसे ये पूछ रहा है कितना एरिया चाहिए रेक्टेंगल। तो मैंने सपोज यहाँ 1800 ले लिया है, 1800 उसका एरिया है, उसे लिखकर फिर एंटर कर दिया। फिर इसके बाद मुझे क्या गिवन है, लेंथ या ब्रेथ, तो मुझे यहाँ पर लेंथ गिवन है तो मैंने सिंपल लेंथ में क्लिक कर दिया और इसके बाद लेंथ मुझे कितनी गिवन है यहाँ पर 60, तो 60 लिखकर देन एंटर कर दिया। तो मेरा ये जो रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। अब मैं इसकी डायमेंशन भी चेक कर सकता हूँ, DLI कमांड से सिंपली चेक कर सकते हैं हम। तो ये 60 लेंथ थी और इसका जो है एरिया हमें पता था तो एरिया के लिए हमें AA एंटर करना है। एरिया की कमांड होती है AA देन एंटर। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे हमारे रेक्टेंगल पर। तो ये आपको दिखा रहा है कि 1800 जो एरिया है वो हमारा रेक्टेंगल बन गया है और साथ ही साथ इसकी लेंथ गिवन थी हमारी 60, तो 60 लेंथ और 1800 एरिया का ये रेक्टेंगल ड्रा कर लिए। अब हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको जो है रेक्टेंगल बनाना डायमेंशन से, सिंपली REC लिखना है देन एंटर कर देंगे। फिर इसके बाद क्लिक कर देंगे और कहाँ पर डायमेंशन, कमांड लाइन में डायमेंशन पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद कितनी डायमेंशन का बनाना है तो 60 लिख दिया, 60 लेंथ। फिर इसके बाद एंटर कर दिया। फिर इसके बाद ब्रेथ कितनी है 30 लिख दिया। फिर इसके बाद एंटर कर दिया। तो इस तरीके से बना गया। लेकिन आपको एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके बाद आपकी कमांड ख़त्म नहीं होती है। आपको जो है माउस की जो है लेफ्ट बटन से आपको क्लिक करना होगा जहाँ पर भी आपको रेक्टेंगल बनाना है, अदरवाइज इरेज हो जाएगा रेक्टेंगल। तो इस तरीके से रेक्टेंगल बन गया है। इसकी डायमेंशन हम अगेन चेक कर सकते हैं इस तरीके से 60/30 का ये बन गया है। फिर से
अब हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, रोटेशन। अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए कुछ एंगल में, तो उसके लिए कैसे करना है। तो इसके लिए अगेन हमें REC लिखकर एंटर कर देंगे और इसके बाद हमें क्लिक करना है किस जगह से रोटेशन चाहिए आपको। जैसे सपोज मुझे यहाँ से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और आपको इसके बाद यहाँ पे रोटेशन पे क्लिक करना है कमांड लाइन में। तो रोटेशन में क्लिक कर दिया, आपको कितने एंगल में चाहिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में 50 डिग्री पे चाहिए, तो 50 डिग्री लिखकर और एंटर कर दिया, तो ये ड्रा हो गया है 50। अब इसके बाद साइज, तो साइज के लिए अगेन मुझे कुछ भी, तीनों तरीके से मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, या तो एरिया से, डायमेंशन से। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन लेता हूँ, डायमेंशन में क्लिक कर दिया तो मुझे 60 का चाहिए, फिर एंटर कर दिया तो इसकी ब्रेथ जो है 30 की चाहिए, तो ये 30 का ये रेक्टेंगल हमारा आ गया है। अब मुझे बाहर आने के लिए एक बार माउस की लेफ्ट की दबाना पड़ेगा, तो ये दबा दिया तो इस तरीके से ड्रा हो गया। इसका एंगल भी चेक कर सकते हैं हम सिंपल, यहाँ पे आप डायमेंशन में जाइए और एंगुलर पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे ऐसा दोनों जगह क्लिक करेंगे तो ये 50 डिग्री का बन गया है। साथ ही साथ आपको जो है इसका साइज भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए आपका ये होगा अलाइन, एक्टिवेट कर लेंगे और इस तरीके से ये आ गया आपका। 60 का हमने देखा था और ये इसकी जो ब्रेथ थी वो 30 थी। तो इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगल ड्रा हो गया है विथ रोटेशन। अब हम जो है अगली रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो हम जो रोटेशन में ही होगा, तो इसके लिए हमें रोटेशन को समाप्त करने के लिए अगेन इसको REC एंटर करना पड़ेगा। एंटर करेंगे, इसके बाद जो है कहीं भी क्लिक कर देंगे और जो रोटेशन है इसको एंगल हम 0 कर देंगे, अदरवाइज हमेशा जो है कुछ एंगल पे बनते रहेगा ये रेक्टेंगल। तो मैंने यहाँ पहले 50 लिया था, अब मुझे 0 लिखकर एंटर कर देंगे, तो हमारा जो रेक्टेंगल बनेगा वो कुछ एंगल में नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पे सिंपल 0 डिग्री पे बनेगा। तो इस तरीके से अब आगे डिस्कस करते हैं चेम्फर के बारे में। अगर रेक्टेंगल बनाना है चेम्फर डिस्टेंस पे, चेम्फर मतलब कि आपको रेक्टेंगल बनाना, जैसे 60 बाई 30 का जो रेक्टेंगल है, टॉप व्यू से देखेंगे चेम्फर को भी हम, तो उसके जो कॉर्नर कट करना है, तो कॉर्नर को कट करना है कितनी डिस्टेंस में कट करना है। तो हमें जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं आगे 5 सेंटीमीटर के कॉर्नर पे हमें कट करना है, जैसे ऊपर दिखाया भी हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, रेक्टेंगल कमांड को पहले एक्टिवेट कर लेना है, एंटर। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि मैंने पिछले जितने भी ऑप्शन बताए थे तीनों में जो है मैं क्लिक करता था, फिर इसके बाद कमांड लाइन के ऑप्शन लेता था, लेकिन यहाँ पे आपको व्यू पोर्ट पर क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपल रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट करने के बाद यहाँ के ऑप्शन लेना है। तो जैसे मैंने रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट कर लिया है, फिर इसके बाद चेम्फर चाहिए तो चेम्फर पे क्लिक कर दिया। अब ये बोल रहा है चेम्फर डिस्टेंस, कितनी चेम्फर डिस्टेंस करना है, तो मुझे 5 सेंटीमीटर करना है, तो 5 लिखने के बाद एंटर कर दूंगा। अब ये क्या होता है, एक तरफ लेंथ में भी काटता है और ब्रेथ में भी, तो मैंने लेंथ के लिए 5 कर लिए सपोज, तो ब्रेथ के लिए भी जो है 5 अगेन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्नर जो है 2 लाइन से बनता है, तो दोनों तरफ 5 मैंने ले लिया। हाँ, तो एंटर करने के बाद मुझे क्लिक करना है, कहाँ से बनाना है, तो सपोज यहाँ से बनाना है। अब वहाँ क्लिक कर दिया, अब मुझे डायमेंशन डालना है। डायमेंशन के लिए अगेन मैं कुछ भी बना सकता हूँ, तो यहाँ मैंने लिया हूँ 60 बाई 30, तो 60 लिख कर एंटर करना है, 30 लिखकर एंटर कर देना। तो इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रा हो गया है और मुझे अगेन क्लिक करना ही है, नहीं तो इरेज हो जाएगा। तो रेक्टेंगल ड्रा हो गया, इसकी जो है डायमेंशन हम चेक भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से। इस तरीके की चेम्फर डिस्टेंस आ गई है। 5 सेंटीमीटर का जो मैंने लिया था वो चेम्फर डिस्टेंस आ गई है, और जो टोटल जो इसकी लेंथ थी वो 60 थी, 60 लेंथ की थी और ब्रेथ थी इसकी 30। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो लेंथ थी उसमें से 5 सेंटीमीटर इधर काट दिया इस तरफ, और 5 सेंटीमीटर टोटल 60 थी, तो 5 यहाँ से इतना 5 काट दिया इसने, और ब्रेथ थी 30, तो 30 को यहाँ से काट दिया। तो इस तरीके से चारों कॉर्नर सेम उस पे बन जाते हैं आपके। अगर आप चेम्फर डिस्टेंस अलग अलग पुट करते हैं तो चेम्फर डिस्टेंस अलग अलग बनेगा। जैसे 5 10 और 5 कर दिया तो 10 इधर कट जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप
और बना सकते हैं चेम्फर। मैं एग्जाम्पल में PDF लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल को फिलेट कमांड से यूज करना है। तो फिलेट कैसे करना है कि जो कोई रेक्टेंगल है उसके जो कॉर्नर है वो राउंडेड है, राउंडेड कॉर्नर है, तो उसके लिए अगेन हमें क्या करना है, REC देन एक्टिवेट कर लेंगे हमारी कमांड। फिर इसके बाद क्या करना है, फिलेट। तो फिलेट ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे। अब फिलेट रेडियस डालना है, तो फिलेट रेडियस यहाँ एग्जांपल के लिए मुझे 8 लेना है। तो 8 लिखने के बाद फिर एंटर प्रेस कर दूंगा। फिर इसके बाद बोल रहा है ये फर्स्ट कॉर्नर को स्पेसिफाइड करना है, तो मुझे कहीं भी क्लिक कर दिया जहाँ से मुझे रेक्टेंगल बनाना है। अब इसका साइज लिया हूँ 60x30, तो 60 देन एंटर देन 30 देन एंटर। तो इस तरीके से मेरा रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। इसकी जो है रेडियस, फिलेट रेडियस चेक कर सकते हैं। सिंपली जाना है डायमेंशन पे और यहाँ पे रेडियस पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो है 8 सेंटीमीटर का जो मैंने लिया था वो यहाँ पे ड्रा हो गई है इसकी रेडियस इस तरीके से। तो ये चारों जो रेडियस जो हुई हैं वो मेरी जो है 8 सेंटीमीटर की मेरी ड्रा हो गई हैं। और साथ ही साथ इसका साइज भी मेरा जो है 60x30 का ही है, इस तरीके से। रेक्टेंगल हो गया 60x30 का और फिलेट जो हो गया 8 सेंटीमीटर की। अब मुझे क्या आगे बनाना है, लेकिन उससे पहले क्या है, जब मुझे कोई रेक्टेंगल बनाऊंगा तो फिलेट ही फिलेट बार बार होगा। मुझे फिलेट रेडियस को ख़त्म करना है, तो अगेन मुझे ये कमांड लेना पड़ेगा, REC देन एंटर। इसके बाद जो है फिलेट जो है, फिलेट को मुझे फिलेट रेडियस 0 लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे से रेक्टेंगल राउंडेड बनेगा। 0 लिखकर एंटर कर दिया तो मेरे जो भी रेक्टेंगल बनेगा वो कॉर्नर सही रहेंगे उसके। अब हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल को जो है विथ में उसकी जो है रेक्टेंगल ड्रा करना है, लेकिन उसकी विथ भी होना चाहिए। तो विथ के लिए आपको टॉप व्यू से ही देखना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 5 सेंटीमीटर की विथ लिया हूँ, तो पहले रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट कर लेंगे अगेन। फिर इसके बाद ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे कमांड लाइन में विथ में, तो विथ में दे दिया। और फिर इसके बाद कितनी विथ रखना है, तो मुझे इसकी विथ जो है 5 रखना है, तो 5 लिखकर एंटर कर दिया। तो स्पेसिफाइड फर्स्ट कॉर्नर जहाँ से मुझे लेना है, तो फर्स्ट कॉर्नर लिख लिया। फिर इसके बाद डायमेंशन से अगेन मैं ड्रा कर लूँगा 60x30 जो मैंने साइज लिया हूँ। इसके बाद मुझे क्लिक जरूर करना है, क्योंकि नहीं तो इरेज हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से 60x30 का जो रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। साथ ही साथ ये जो आपको दिख रही है ये इसकी विथ है, ये जो है 5 है, 5 सेंटीमीटर इधर भी है, 5 सेंटीमीटर इधर, थ्रू आउट 5 सेंटीमीटर की विथ दिया हूँ। अब इसको जो है विथ को अगेन हम डीएक्टिवेट कर देंगे, REC एंटर लेकर और विथ में क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जो विथ 5 लिया था तो उसको फिर 0 पुट कर देंगे। अब रेक्टेंगल कमांड का नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थिकनेस, मतलब कि इटसेल्फ हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज नोन एज थिकनेस, मतलब कि रेक्टेंगल की खुद की कितनी हाइट है उसी को हम थिकनेस बोलते हैं। तो उसके लिए हम रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट कर लेंगे। फिर इसके बाद थिकनेस का ऑप्शन जो कमांड लाइन में है वहाँ क्लिक कर देंगे। फिर थिकनेस कितनी देना, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 10 लिखा है, 10 लिखकर एंटर कर दिया। अब इस पे बोल रहा है कि कहाँ से आपको रेक्टेंगल ड्रा करना है, तो स्पेसिफाइड फर्स्ट पॉइंट तो मैंने कहीं भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे ले लिया। फिर इसके बाद डायमेंशन, कितनी भी डायमेंशन का मैंने यहाँ पे डायमेंशन में क्लिक करके 60x30 का मैंने ड्रा कर लिया। तो ये मेरा रेक्टेंगल ड्रा हो गया। फिर मैंने क्लिक कर दिया। फिर अब मुझे ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू में समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मुझे फ्रंट व्यू में जाना पड़ेगा। और 2D वायर फ्रेम से मैंने कर दिया यहाँ कॉन्सेप्चुअल, ताकि अच्छे से दिखाई दिए। और ये फ्रंट व्यू यहाँ से टॉप है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे भी जो मेनू बार में लिखा हुआ है व्यू 3D व्यू में जाके यहाँ पे आप फ्रंट व्यू में क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा। तो आपको दिख रहा है मैंने इतने सारे जो रेक्टेंगल बनाए हैं, ये सारे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ एक लाइन दिखाई देगा, क्योंकि इनकी जो है खुद की हाइट नहीं है, ये सिर्फ 2D में बने थे। तो फ्रंट व्यू में सिर्फ लाइन दिखाई देंगे, सिर्फ जो मैंने अभी थिकनेस से बनाया हूँ वो सिर्फ हाइट में दिखाई देगा। इसकी जो है हाइट चेक करने के लिए सिंपल DLI कमांड से चेक कर लेंगे, एंटर। तो ये 10 यूनिट का जो है हमारा रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। साथ में इसकी जो है लेंथ दिखाई दे रही है आपको, साथ में ये लेंथ है
तो ये जो है 60 यूनिट की लेंथ दिखाई दे रही। अब इसे हम बैक यहाँ से जाना है तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल से 2D वायर फ्रेम कर लेंगे और यहाँ फ्रंट व्यू है तो यहाँ पे टॉप व्यू कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा थिकनेस वाला ऑप्शन सेट्रा कर लेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है जो है एलिवेशन का, मतलब कि कोई रेक्टेंगल है जो यानी किसी प्लेन से कितनी हाइट पर रखा हुआ है, खुद के यानी हाइट बोले तो एलिवेशन। खुद की थिकनेस तो अलग थी लेकिन थिकनेस के छोड़कर जो कितनी ऊंचाई पर रखा हो, उसके लिए अगेन हम REC एंटर करेंगे। फिर इसके बाद ये एलिवेशन ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। एलिवेशन कितनी है यहाँ पे, जैसे मैंने 50 लिया है तो 50 एंटर कर देंगे। फिर इसके बाद ये बोल रहा है स्पेसिफाइड फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैं कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लिया। इसके बाद डायमेंशन में क्लिक किया तो अगेन जो मैंने पहले बनाया था वही वाला बना लिया, तब 60/30 का। तो मुझे क्लिक कर देंगे तो ये मेरा बन गया है। तो इसके लिए अगेन मैं जाऊंगा 2D वायर फ्रेम से कॉन्सेप्चुअल और टॉप व्यू से मैं चले जाऊंगा फ्रंट व्यू में। तो इस तरीके से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो मैंने अपना जो है थिकनेस तो मेरी जेब की तो है, तो मेरा जो पुराना जो रेक्टेंगल जो बना था वो 0 हाइट पे था, खुद की हाइट 0 थी। सभी पे देखे आप तो सब में 0 हाइट है, लेकिन जो ये बना हुआ है लास्ट वाला, इसको मैंने जो है हाइट 50 पे बनाया। तो इसकी चेक भी कर सकते हैं, DLI एंटर, यहाँ से जो है ये देखिए आप, ये जो मेरा इसके रिस्पेक्ट में जो है 50 यूनिट हाइट पे बना है। और जो खुद की हाइट भी चेक कर सकते हैं हम DLI कमांड से कि भाई इसकी खुद की थिकनेस कितनी थी। तो इसकी थिकनेस 10 थी और जो लेंथ थी वो हमारी 60 है। तो इस तरीके से जो हमारा बन चुका है। अगेन इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और